हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूज टू और बी यूज टू के बीच क्या अंतर है उसको दिखाने जा रहा हूँ। यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट या पास्ट फैक्ट को दिखाने के लिए होता है। यूज टू का प्रयोग हमेशा पास्ट में ही होता है, जबकि बी यूज टू एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है और इसका प्रयोग तीनों टेंस में होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इसका अर्थ क्या होता है? बी यूज टू का मतलब अभ्यस्त होना, किसी चीज के प्रति अभ्यस्त होना, एकस्टम्ड। अब इस बात को हमने यहां रखा है। इन द फर्स्ट प्लेस, यूज टू इज अ सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब which is used in a sentence to show the sense of a past habit। यहाँ देखिए, पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग होता है। और दूसरा क्या है? पास्ट फैक्ट या पास्ट फैक्ट को, तथ्य को दिखाने के लिए। जैसे इसका अर्थ क्या होगा? दैट इज, इसका कहने का मतलब इट इज ऑलवेज यूज्ड इन द पास्ट टेंस में ही सिर्फ इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में आप देखें, देयर यूज टू बी अ ब्यूटिफुल गार्डन। वहाँ एक सुंदर बगीचा हुआ करता था। पहले हुआ करता था, अभी नहीं है। अभी तो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, लेकिन पहले वहाँ बगीचा हुआ करता था। ये पास्ट फैक्ट को दिखा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, आई यूज टू गो टू माई स्कूल ऑन फुट। मैं अपने स्कूल पैदल चलकर जाया करता था। ये मेरी आदत थी कि मैं स्कूल पैदल चलकर जाया करता था। ये पास्ट हैबिट को दिखा रहा है, यूज टू। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ क्या है कि यूज टू के बदले पास्ट के में कोई रिपीटेड, कोई काम बार बार हो रहा है, उसको दिखाने के लिए यूज टू के बदले वुड का भी प्रयोग होता है। अब इसको मैंने ऐसे रखा है, वुड इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ यूज टू for showing repeated past action in a bit less regular manner। जैसे कि अब एग्जाम्पल में देखें, he would wait for her in the garden after the school hour, after the office hour। वह उसके लिए प्रतीक्षा किया करता था बगीचे में अपने ऑफिस के बाद, ऑफिस के समय के बाद। यह वो प्रायः ऐसा हुआ करता था, प्रायः उससे भेंट किया करता था ऑफिस आवर में। रिपीटेड पास्ट एक्शन को दिखा रहा है इसको वुड। ये क्या, वुड का प्रयोग कहाँ होता है? खासकर वुड ऐसे जगह में रिपीटेड एक्शन जो कि कोई घटना को दिखाने के लिए या कोई चीज़ को कथा के रूप में बताने के लिए, जब रिपीटेड पास्ट एक्शन को दिखाना होता है तब वुड का प्रयोग यूज टू के बदले होता है। यहाँ देखिए, एक्चुअली वुड इज जनरली यूज टू शो अ पास्ट रिपीटेड एक्शन इन ए नैरेटिव स्टाइल। नैरेटिव स्टाइल मीन्स कहानी की तरह कुछ, कोई बात कहने के लिए। अब देखिए, ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी तरफ देखें, यूज टू हो गया, अब बी यूज टू की बात है। बी यूज टू को देखें, बी यूज टू बेसिकली फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। ये बी यूज टू एडजेक्टिव की तरह काम करता है, which means being habitual और accustomed। एडजेक्टिव की तरह काम करता है और इसका अर्थ क्या होता है? किसी चीज के प्रति अभ्यस्त हो जाना, accustomed। Here be, अब बी यूज टू में बी जो है, बी इन बी यूज टू इज नथिंग बट नॉर्मल ऑक्सिलरी वर्ब। ये नॉर्मल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसका टेंस के तीनों रूप में प्रयोग होता है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको चार्ट के रूप में मैं दिखाने जा रहा हूँ यहाँ। लेट अस टेक द चार्ट ऑफ बी फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ बी फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑल द थ्री टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में देखें, ये बी ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसको, बी प्रेजेंट टेंस में एम की तरह काम होता है, जैसे कि आई के साथ एम। बी फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर,
ही, सी, इट, अथवा कोई नाम के साथ इज का प्रयोग होता है, ही इज, सी इज। और थर्ड पर्सन प्लूरल जैसे दे, एक से ज़्यादा चीज, वहाँ दे आर का प्रयोग होता है। उसी तरह पास्ट में बी फॉर्म का वाज सिंगुलर में, उसका प्लूरल वेयर, वाज वेयर, दो हुआ। फ्यूचर में उसी तरह से बी फॉर्म विल बी की तरह प्रयोग हो सकता है, शैल बी की तरह प्रयोग हो सकता है। अब एग्जाम्पल में हम यहाँ देखें, आई एम यूज टू हार्ड लेबर। यूज टू मीन्स अभ्यस्त। आई एम यूज टू हार्ड लेबर, मैं पहले कठिन काम करने में थोड़ा नहीं हो पाता था हमसे, लेकिन अब धीरे धीरे मैं कठिन काम के प्रति अभ्यस्त हो गया हूँ। उस बात को दिखाने के लिए आई एम यूज टू हार्ड लेबर। उसी तरह से सी इज यूज टू हिज ऑड बिहेवियर, वह उसके विचित्र व्यवहार के प्रति अभ्यस्त हो गया है। पहले वह विचित्र व्यवहार करता था और उसे वह व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे अब उसकी पत्नी उसके विचित्र व्यवहार के प्रति एडजस्ट कर गई है, अभ्यस्त हो गई है। उसको दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग हुआ। सी इज यूज टू हिज ऑड बिहेवियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू आर नॉट यूज टू बीइंग इंसल्टेड पब्लिकली। तुम इस बात के प्रति अभ्यस्त नहीं हो कि तुम्हारी बेइज्जती सभी लोगों के बीच में हो, पब्लिकली हो, इसके प्रति अभ्यस्त नहीं हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू विल बी, अब फ्यूचर में देखें, यू विल बी सून यूज टू, तुम जल्दी ही अभ्यस्त हो जाओगे किसके प्रति? द कोल्ड वेदर ऑफ कश्मीर, कश्मीर के ठंड मौसम के प्रति। जैसे कोई वे लोग जो हैं गर्म प्रदेश से कश्मीर में आए हैं काम करने के लिए, और शुरू में उन्हें बहुत ठंड लग रही है, वहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे रहते रहते ठंड के मौसम के प्रति वो अभ्यस्त हो गया, अब वहाँ एडजस्ट कर रहा है। उस बात को दिखाने के लिए दे विल बी सून यूज टू द कोल्ड वेदर ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसकी आदत सवेरे उठने की नहीं थी, लेकिन जब काम पड़ा कि सवेरे उठने का, तो धीरे धीरे उसने आदत बना लिया, वो एडजस्ट कर गया, उसके प्रति अभ्यस्त हो गया। उसी बात को यहाँ दिखाया जा रहा है, ही वॉज नॉट यूज टू, वास्तव में वो यूज टू नहीं था, अभ्यस्त नहीं था, क्या चीज़ के प्रति? गेटिंग अप अर्ली, गेटिंग अप माने उठना, सवेरे उठना, कब? मॉर्निंग में, सुबह में सवेरे उठने के प्रति वो अभ्यस्त नहीं था। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही कमेंट करना न भूलेंगे। थैंक्स अगेन।